नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकार की दोहरी नीति, उदासीनता तथा ध्यानाकर्षण के बाद भी सुनवाई नहीं होने से परेशान प्रदेश के गैर सरकारी स्कूल गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गए। गैर सरकारी स्कूलों के अनिश्चितकाल के लिए बंद हो जाने के बाद स्कूलों में न तो शिक्षक आए और न ही ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया। उधर स्कूलों के बंद हो जाने के कारण बोर्ड परीक्षाओं के लिए किए जा रहे आवेदन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है। गुरुवार से गैर सरकारी स्कूल संचालकों की ओर से शुरू किए गए आंदोलन के तहत शहर के समस्त गैर सरकारी स्कूल संचालकों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि सरकार की दोहरी नीति के कारण गैर सरकारी विद्यालय संचालकों की एवं कार्यरत कर्मचारियों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो गई है, जिसमें सरकार की दोहरी नीति साफ नजर आ रही है। सरकार विद्यालय संचालकों को एवं अभिभावकों के आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, जिससे संपूर्ण राजस्थान के विद्यालय संचालक एवं अभिभावक असमंजस की स्थिति में उत्पन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री को पूर्व में समस्याओं को अवगत कराने के बावजूद आज तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया गया है। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार को ब्यावर जवाजा ब्लॉक जिला अजमेर में संचालित सभी गैर सरकारी संचालकों द्वारा लिए गए निर्णय के बाद से गुरुवार से संचालित समस्त विद्यालय पूर्ण रूप से अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गए हैं, जिसके कारण विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन भी विद्यालय स्तर पर नहीं भरे जा सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य का बहिष्कार भी इस दौरान रहेगा। स्कूल संचालकों ने ज्ञापन में 9 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए संचालकों को राहत पहुंचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी तथा सदस्यगण शामिल थे। प्रदेश स्तर पर समस्त जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय पर ये ज्ञापन देकर ये शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान की स्कूलें आज से पेन डाउन हड़ताल पर है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कार्य विद्यालय से संबंधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले 7 से 8 महीने तक लगातार राजस्थान सरकार से हमारे विद्यालय संचालन में जो भी समस्याएं आ रही है, शिक्षा मंत्री से भी निवेदन किया जा चुका है, माननीय सरकार से भी निवेदन किया जा चुका है, परंतु आज दिनांक तक विद्यालय संचालकों की किसी भी प्रकार का कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। जिसमें जो मुख्य मांगे हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो एक तो आरटी का पैसा काफ़ी समय से रुका हुआ है, दूसरा किसी भी प्रकार का कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है, तीसरा जितने भी मापदंड चल रहे हैं सरकार की दोहरी नीति जो चल रही है उसके खिलाफ चल रही है, वो मांगों के समाधान के लिए ये विभिन्न जो मांगे हैं सरकार से निम्न आग्रह किया जा रहा है कि हमारी समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करें और फीस का जितना संभव हो सके उसका समाधान निकाला जाए। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशानुसार गुरुवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के वार्ड संख्या 49 के मेवाड़ी गेट क्षेत्र में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों, सफाई जमादारों, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधियों ने जागरूकता रैली निकाली। मेवाड़ी गेट से शुरू हुई रैली के दौरान शामिल सभी ने मार्ग में शहरवासियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए बचाव के उपाय बताए। इस दौरान आयुक्त जब्बर सिंह सहित अन्य ने बिना मास्क वाले लोगों को मास्क भेंट करते हुए कोरोना बचाव के लिए इससे आवश्यक बताया। मेवाड़ी गेट से शुरू हुई रैली तेलियान चौपट, भेरूजी के खेजरा होते हुए एकता सर्किल आदि क्षेत्रों में पहुंची। यहाँ से रैली पुनः इसी रास्ते से होकर मेवाड़ी गेट पहुंची, जहां पर उपस्थित सभी को आयुक्त जब्बर सिंह ने कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई। रैली के दौरान अभियान के सह प्रभारी कल्याण मसोनल, खेमराज कटारिया, प्रेरणा फाउंडेशन से रजत चौहान, चेतन सेन, मोनिका हल्दानिया, पूजा सेन, अंजलि जांगीर, शिक्षक अर्जुन सिंह राठौर, जमादार लक्ष्मण तेजी, अंकित पंडित, शिक्षक दिलीप कुमार जयमन तथा नगर परिषद के कनिष्ठ सहायक राजेंद्र सिंह आदि शामिल थे। पंचायत समिति जवाजा की काबरा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम मौजा रामपुरा दूदा के निवासियों ने गांव की चारागाह व सिवायाचक भूमि को जनहित में अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। इस हेतु ग्रामीणों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। ग्रामीणों की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम रामपुरा दूदा के खसरा नंबर 119, 126 व 3 में स्थित भूमि चारागाह व सिवायाचक भूमि है, जिस पर अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बाबत पूर्व में भी 2009 में तत्कालीन एसडीएम आरती
डोगरा को एक ज्ञापन दिया गया था। उस समय उन्होंने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन पंचायत चुनावों के कारण तथा प्रशासनिक अधिकारियों के कागजों में कार्यवाही कर देने के कारण उन पर अमल नहीं हो पाया। 2011 में जिला कलेक्टर को शिकायत की गई। जिलाधीश ने शिकायत की पालना रिपोर्ट मांगी, लेकिन यहां पर भी अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, जिसके कारण अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से पशुओं के हितार्थ चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दाखू देवी, प्यार सिंह, लक्ष्मण सिंह, गणेश सिंह, राजेश सिंह, हरीश सिंह, लक्ष्मण सिंह, लाल सिंह, शंकर सिंह तथा सुरेश सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। चरागाह के मैटर में शिकायत कर करके परेशान हो गए हैं और वो आरती डोगरा ने बिल्कुल हटाने का 2009 में आदेश कर रखा था, लेकिन ये पटवारी और तहसीलदार जी ये सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करते हैं। और अभी कल ऑनलाइन शिकायत की तो इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि ऑनलाइन शिकायत किसने की है, तो पटवारी उनको नाम बताता है। तो ये पटवारी को ये जैसे आबकारी विभाग में, विद्युत विभाग में गुप्त नाम रखे जाते हैं। उनको कहते भाई रामपुरा गाँव की शिकायत है, व्यक्ति विशेष का नाम क्यों लेते हैं? वो व्यक्ति विशेष का नाम लेके पटवारी और तहसीलदार गांवों में आपस में द्वेषता फैलाते हैं और वो पैसे लेके इसी टाइम निर्माण होता है। जिस टाइम शिकायत होती है उस टाइम निर्माण होता है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए सख्त और निर्माण बिल्कुल रुकना चाहिए। अगर आज के बाद में निर्माण चालू रहता है तो समझ जिम्मेदारी तहसीलदार की होगी, क्योंकि उनके रहते हुए निर्माण वो रुकवा देते हैं। फिर वो उन पैसे ले दे के सेट करके वो उनको राय बताते हैं कैसे चुनना है कैसे नहीं चुनना है। राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सालयों के कायाकल्प योजना के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को 2 सदस्यीय टीम राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंची। टीम के सदस्यों ने एकेएस सहित मदर चाइल्ड विंग के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने अस्पताल तथा एमसीएच विंग के सभी वार्डों की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। टीम में राजकीय सआदत अस्पताल टॉक के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चेतन जैन तथा नर्सिंग अधीक्षक रामस्वरूप सैनी शामिल थे। पीयर असेसमेंट कार्यक्रम के तहत ब्यावर एकेएच पहुंचे दोनों सदस्यों ने मदर चाइल्ड विंग के लेबर रूम, नवजात शिशु चिकित्सा इकाई तथा मदर मिल्क बैंक का अवलोकन करते हुए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार वे एकेएच के वार्षिक निरीक्षण के तहत यहां पर आए हैं। यहां पर एमसीएच तथा अस्पताल के विभिन्न वार्डों, दवा व्यवस्था, रोगी सेवा, साफ सफाई, पंजीयन व्यवस्था तथा आवश्यक सेवाओं का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सभी व्यवस्था व्यवस्थित, सुदृढ़ तथा सुंदर पाई गई है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चेतन जैन ने बताया कि अस्पताल की निरीक्षण कर लिया गया है, सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई है। अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग तथा राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान टीम सदस्य सिराज अहमद, नर्स ग्रेड 2, हेल्थ मैनेजर एकेएस सिद्धांत जोशी, सहायक कुलदीप शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा तथा सीपी शर्मा आदि शामिल थे। के अंदर हमारा पीयर असेसमेंट है, जो कि इंटरनल असेसमेंट होता है। इसके अंतर्गत हमने अभी एमसीएच विंग का निरीक्षण किया है। यहाँ देखने पे पता चला है कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है और अंदर वार्ड का भ्रमण करने पर भी काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ है। अभी हम यहाँ एमसीएच हॉस्पिटल में आए हैं जी। लेबर रूम, एसएनसीयू, मदर मिल्क बैंक इनका निरीक्षण किया। आज यहाँ हम टोंक से ब्यावर जिला चिकित्सालय का पीयर असेसमेंट के लिए आए हैं। हमने अभी एमसीएच विंग का अवलोकन किया है। यहाँ सभी जो व्यवस्थाएं हैं साफ सफाई से लेके और हमें सुदृढ़ लगी है, संतोषजनक है। यहाँ का मदर मिल्क बैंक, एसएनसीयू और लेबर रूम अच्छे से एस्टाब्लिश्ड है। हम इससे संतुष्ट हैं। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश भर में लॉकडाउन के कारण रोडवेज बसों के चक्के थमने के बाद शुरू हुई रोडवेज बसों से आय में कमी का खामियाजा रोडवेज कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि रोडवेज कर्मचारियों को 2 माह के वेतन में से महज 1 माह का वेतन ही मिला है। ऐसे में कर्मचारियों को दीपावली का बोनस तो दूर, पूरा वेतन नसीब होने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कर्मचारियों ने बताया कि यदि दीपावली को बचे 10 दिनों में पूरा वेतन नहीं आता है तो उनका त्योहार बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 1 माह का ही वेतन आने से पूर्व की उधारी उतारने में चली गई है। कर्मचारी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि इस बारे में अधिकारी उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्यावर आगार के कर्मचारियों को सितंबर माह का ही वेतन जारी हुआ है, वहीं अब भी अक्टूबर माह का वेतन आना शेष है, जहां आगार के 195 कर्मचारियों के लिए मुख्यालय की ओर से 1 माह का 45 लाख रुपए वेतन के रूप में जारी होने हैं। 1 माह का वेतन नहीं मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि रोडवेज के कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन नवंबर माह में जारी हुआ है, जबकि इस माह दीपावली का त्योहार है। ऐसे में 1 माह का वेतन उधारी उतारने में ही खर्च हो जाएगा, जबकि कॉलोनियों में रह रहे बाहर के चालक परिचालकों से मकान मालिक किराया मांग रहे हैं तो परचून की दुकान वाला सामान देने से मना कर रहा है। वहीं कई कर्मचारियों की बैंक की किस्तें कट रही है। इस कारण रोडवेज कर्मी परेशान हो रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ है, तब से ही वेतन देरी से आ रहा है। आगार प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि वेतन मुख्यालय से आता है, जब वेतन की स्वीकृति जाती है तो कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन आ जाता है। आगार में कुल 195 कर्मचारी कार्यरत है, इनमें से 75 चालक, 81 परिचालक व 39 मंत्रालय कर्मचारी वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारी शामिल है, जिनका सितंबर माह का वेतन मंगलवार को ही जारी हुआ है। वेतन के रूप में 45 लाख रुपए आए हैं। वही कर्मचारियों ने बताया कि जब से लॉकडाउन के बाद से बसों का संचालन शुरू हुआ है, तब से ही कर्मचारियों की कमी के चलते समय से अधिक कार्य लिया जा रहा है, लेकिन वेतन देने के नाम पर मनमर्जी की जा रही है। इससे रोडवेज कर्मियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यालय की ओर से गत वर्ष ही बोनस नहीं मिला था। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते वैसे ही बोनस मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है। इन सबके बाद भी समय पर वेतन जारी नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता PN माहेश्वरी से मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने माहेश्वरी को एक ज्ञापन देकर मेगा रोड प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण के लिए कॉलेज रोड को शामिल करने की मांग की है। पार्षदों ने बताया कि मेगा रोड प्रोजेक्ट की तर्ज पर सेंधा रोड पर अजगर बाबा के थान तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो चुका है। पार्षदों ने बताया कि शहर का कॉलेज रोड अति व्यस्तम मार्ग की श्रेणी में आता है, जो पूर्व में नेशनल हाईवे संख्या 8 रह चुका है। यातायात के बढ़ते दबाव तथा घनी आबादी के कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात है। सड़क की चौड़ाई कम होना ही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। पूर्व में श्री सीमेंट की ओर से 13 करोड़ के बजट से 3 चरणों में इस सड़क का निर्माण सातपुलिया से लेकर आयोसी तक किया जाना है। साथ ही बीच में डिवाइडर भी बनाना तय हुआ है। साथ ही विद्युत पोलों को भी सड़क से उचित दूरी पर शिफ्ट किया जा चुका है। विभाग द्वारा इस सड़क को गुरु गोविंद सिंह सर्किल से चांगेर तक बनाया जा चुका है। अतः उक्त सड़क को चांगेर से आशापुरा माता धाम तक बनाने की कृपा करें, ताकि कॉलेज रोड मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं से आमजन को निजात मिल सके। इस मौके पर कांग्रेस पार्षदों ने अधिशासी अभियंता माहेश्वरी से शहर के अन्य विकास कार्यों पर भी चर्चा की। इस दौरान पार्षद राजेश शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, घनश्याम फुलवारी, गिरधारी पोपावत, भूपेंद्र पाल पंवार, विक्रम सोनी, भुवनेश शर्मा, राकेश साहू, विकास दगदी, अजय स्वामी, बंटी दगदी तथा चिराग शर्मा आदि उपस्थित थे। आज दिनांक 5 तारीख को कांग्रेस पार्षद दल द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्रीमान PN माहेश्वरी जी से एक शिष्टाचार भेंट की। उस भेंट में एक मांग पत्र सौंपा गया। उस मांग पत्र में चांगेट स्थित चिमन सिंह लोढ़ा सर्किल से लेकर आशापुरा धाम तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य को लेकर उनसे आग्रह किया गया। उस आग्रह में हमें विभाग द्वारा एक्शन साहब ने आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इस मेगा हाईवे रोड को सम्मिलित किया जाएगा और इसके अलावा विभाग की तरफ से लंबित पड़े कोई भी कार्य होंगे उसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय डाक विभाग के बचत खाता धारकों को अब अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य हो गया है। खाता धारकों को अब अपने खाते में न्यूनतम 500 रुपये का बैलेंस रखना आवश्यक होगा। न्यूनतम बैलेंस के अभाव में अब प्रति वर्ष रखरखाव शुल्क के रूप में 500 रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही अब पोस्ट ऑफिस में भविष्य में खुलने वाले बचत खाते भी 500 रुपये की राशि के साथ ही खोले जाएंगे। मालूम हो कि भारत सरकार की ओर से 12 दिसंबर
2019 को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 11 दिसंबर 2020 तक सभी डाकघर बचत बैंक खातों में न्यूनतम 500 रुपए का बैलेंस रखने के निर्देश जारी किए थे। इसी प्रकार पूर्व में डाकघर में 50 रुपए के साथ ही बचत खाते खोले जाते थे, लेकिन अब 500 रुपए के साथ बचत खाते खोले जाएंगे। मालूम हो कि डाकघर बचत बैंक खाता डाकघर की अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश का बेहतर एवं सुरक्षित विकल्प है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने बचत खाते के माध्यम से डाकघर की किसी भी योजना में निवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त खाता धारक को अपने बचत बैंक खाते में एटीएम भी निःशुल्क दिया जाता है, जैसे कि खाता धारक डाकघर के अतिरिक्त बैंक के एटीएम से भी निकासी कर सकता है। डाकघर के एटीएम में SMS चार्ज भी नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक जहां बचत बैंक खाते में 3% से भी कम का ब्याज दे रही है, वहीं डाकघर बचत बैंक खाते में खाता धारक को 4% का ब्याज दिया जाता है। साथ ही बचत बैंक खातों के साथ एटीएम, इंटरनेट में मोबाइल बैंकिंग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते के साथ लिंक कराने के उपरांत बिल भुगतान, मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान, रिचार्ज एवं डाकघर की विभिन्न बचत बैंक योजनाओं में ऑनलाइन जमा का कार्य सुगमता से किया जा सकता है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकाल के लिए बंद हुए गैर सरकारी स्कूल। मांगों को लेकर सरकार के नाम SDM को दिया ज्ञापन। कोरोना जागरूकता को लेकर नगर परिषद ने निकाली रैली, शहरवासियों को दिया कोरोना जागरूकता का संदेश। तीन सदस्यीय टीम ने किया AKH का वार्षिक निरीक्षण, अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। और शहर के कॉलेज रोड मार्ग को मेगा रोड प्रोजेक्ट में शामिल करने की मांग, कांग्रेस पार्षदों ने दिया PWD अधिकारी को ज्ञापन।